मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 4। नया टॉपिक ले रहे हैं हम। फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम क्वेरी सेशन में डिस्कस करेंगे। और आज हम चैप्टर ले रहे हैं चैप्टर 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसकी पहले मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ, फिर मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसका अलग अलग इसका मतलब क्या है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 where a b c are real number मतलब ये 0 के इक्वल नहीं हो सकते a और b, ठीक है। A, B, C are real number such that A और B are not both 0. ये 0 के इक्वल नहीं हो सकते। Is called a linear equation in two variable. आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। आप अभी तक प्रीवियस क्लासेस में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ते थे। सबसे पहले आपको इक्वेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। What is equation? Equation when an expression equate एक ऐसा स्टेटमेंट जहां पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x plus 5 equal to 13, 2x plus 5 equal to 13, राइट। तो हमारा ये एक्सप्रेशन जो है इक्वेट कर रहा है राइट हैंड साइड से। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये है हमारी राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये हमारी इक्वेट करे, और जब इक्वेट करती है तो देयर में बी सॉल्यूशंस आल्सो, तो ये हमारी बन जाती है इक्वेशन। अब व्हाट इज लीनियर? लीनियर का मतलब क्या होता है? When जब वेरिएबल की डिग्री हमारी 1 होती है, यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री हमारी क्या है? 1 है। आपको बताया था, आपने जब सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। जैसे यहाँ पर डिग्री 1 है तो ये लीनियर है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 2x² plus 3x plus 5, तो यहाँ पर डिग्री 2 है तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। अगर यहाँ पर मैंने क्यूब लिख दिया तो यहाँ पर डिग्री हाईएस्ट डिग्री इस इक्वेशन में 3 है तो ये क्यूबिक। तो ये हमारा पहले आज हमने लीनियर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x plus 5y equal to 6, यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो ये टू वेरिएबल जो हैं ये हमारे टू वेरिएबल बन गए। लीनियर इक्वेशन तो है ही, पावर 1 है दोनों की, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 है, 5 है, 6 है, ये हमारे कांस्टेंट नंबर है और x और y वेरी कर सकते हैं। इससे हम सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा इसका क्या मीनिंग हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2xy plus 5 equal to 0, तो आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ भी डिग्री 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 है, तो ये भी लीनियर है क्या? नो, इट इज नॉट लीनियर, क्योंकि हम ये एक पूरा वेरिएबल है 2xy, तो डिग्री 1 और 1 मिला के क्या हो जाती है? 2, तो ये लीनियर नहीं है, ठीक है। तो जब डिग्री हमारी 1 होगी एक्सप्रेशन में, that is called the linear equation. You note down the definition in your copy, then further we take some questions और हम explain करेंगे आपको कि what is linear equation in two variable and how we find out the value of a and b in this equation ax plus by plus c equal to 0। यहाँ पर हमारा x का कोफिशिएंट क्या है? ये a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, राइट। तो ये हमारा a है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा?
a है और y का कोफिशिएंट क्या है, b है। कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो हमारा क्या है, b। जो भी यहाँ पर हमें कांस्टेंट नंबर दिया होगा उसके बारे में हम लिखेंगे। और ये हमारी कांस्टेंट रकम है, कांस्टेंट टर्म है और इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। यू राइट डाउन इन योर कॉपी और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ डेफिनेशन। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 where a, b, c are real number such that a and b are not both 0। ये 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये 0 हो गए, इसको मैं आपको बताती हूँ, अगर ये हमारा 0 हो जाता है, a हमारा अगर 0 हो जाता है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो ये हमारा लीनियर तो है। पर अगर हमें इस एक्सप्रेशन में लिखना है तो वी हैव टू राइट, हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लीनियर इक्वेशन में अगर फॉर एग्जांपल ये y 0 हो गया, ये हमें गिवन है, ये अगर y 0 हो गया तो हम इसको कैसे रीराइट करेंगे, 0 इंटू y। तो आगे मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताऊंगी कि कैसे हम ए बी सी की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आई विल टेक सम क्वेश्चंस। मैंने यहां पर लिखा राइट द लीनियर इक्वेशन, linear equation in the form of ax plus by plus c equal to 0। राइट, आपको इंडिकेट करनी है वैल्यू, इंडिकेट द वैल्यू a, b एंड c। मैंने यहां पर लिखा 2x प्लस 5y इक्वल टू 8। अब आप मुझे बता सकते हैं, आपको समझ आ गया होगा, ax, ये ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में पहले आपको लिखना है इसको। तो 8 को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 2x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। नाउ यहां पर हमारा x का कोफिशिएंट a क्या है, हमारा 2, y का कोफिशिएंट b क्या है हमारा 5 और c क्या है हमारा -8। ये हमने इंडिकेट कर दी वैल्यू a, b और c की। समझ आया आपको? अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा x इक्वल टू 2y, अब सबसे पहले मुझे इस फॉर्म में लिखना है ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, 2y को इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, -2y, और कांस्टेंट रकम हमें दे नहीं रखी है, मैंने 0 लिख दी कांस्टेंट। राइट, तो ये हमारा ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में तो पहले मैंने लिख दिया इसे। नाउ a क्या है हमारा, x का कोफिशिएंट 1 है, तो a क्या है हमारा 1, b क्या है हमारा -2 और c क्या है हमारा 0। समझ आया? अगर कांस्टेंट नहीं दे रखी तो मैंने कांस्टेंट की जगह आपको 0 पुट किया यहां पर। यहां तक क्लियर हुआ? Note down in your copy. I will take further more questions. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0।
तो इसको हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में लिखना है और ए, बी और सी को इंडिकेट करना है। यहाँ पर हमें 3x, ए तो हमें गिवन है लेकिन बी वाई गिवन नहीं है, तो इस फॉर्म में पहले मुझे लिखना है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, 0 इंटू वाई प्लस सी हमारा 2 गिवन है। ये इस फॉर्म में लिखा गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में। तो ए तो हमारा आ गया 3, बी हमारा आ गया 0 और सी हमारा आ गया 2। अगर इन एनी केस हमें x नहीं दिया हुआ, y दिया हुआ है, तब भी हम यही मेथड करेंगे, यहाँ पर 0 इंटू एक्स करेंगे। वो क्वेश्चन भी लेके मैं बता रही हूं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया है y - 2 इक्वल टू 0, यहाँ पर हमें x गिवन नहीं है, तो पहले मुझे इस फॉर्म में लिखना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखने हैं ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। हमारे पास x नॉट गिवन है, तो 0 इंटू एक्स प्लस y गिवन है, कांस्टेंट रकम गिवन है इक्वल टू 0। a है हमारा 0, b है हमारा y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है +1 और c हमारा क्या है -2। यू विल नोट डाउन इन योर कॉपी, साथ साथ नोट करते रहो और you will take the screenshot also. Further I am taking some more questions. अगर हमने लिया यहाँ पर 5 इक्वल टू 2x, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहले हम इसको कैसे रीराइट करेंगे, 2x को मैं यहाँ पर ले आती हूँ तो ये -2x हो जाएगा, और y गिवन नहीं है तो +0 इंटू वाई और कांस्टेंट रकम है +5 इक्वल टू 0। ये समझ आ गया। और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, अगर मैं 5 को इधर लेके जाती हूँ तो 2x यही रहने दिया राइट हैंड साइड में, y गिवन नहीं है 0 इंटू वाई और 5 को इधर ट्रांसपोज किया तो -5। अब दोनों ही इक्वेशंस में वैल्यू वेरी कर रही है हमारी। a की वैल्यू यहाँ पर है -2, b की वैल्यू है 0 और c की है 5। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a हमारा क्या है -2, b क्या है हमारा 0, c क्या है हमारा 5। ठीक है, और इसमें हमारा a क्या है 2, b क्या है 0 और c क्या है -5। ये डिफरेंस हो गया। अगर हम 2x को इधर ट्रांसपोज करते हो तो a माइनस हो गया और 5 प्लस का है, लेकिन अगर हमने 5 को ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड में तो a +2 है और c क्या है हमारा -5। एक हम क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला लेते हैं, ये पहले आप नोट डाउन कर लो। फोर 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, the cost of notebook is twice the cost of pen.
आपको इक्वेशन कैसे बनानी है वो देखो आप। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको दो वेरिएबल यूज करके कैसे ये इक्वेशन बनानी है। तो हमारे पास ना तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक का पता है कि क्या यूज करना है, और ना ही कॉस्ट ऑफ पेन, दोनों अननोन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी ₹Y। तो अब हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है, 2 टाइम्स है किसकी, कॉस्ट ऑफ पेन की। कॉस्ट ऑफ नोटबुक is twice the cost of pen, right? तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है x और कॉस्ट ऑफ पेन है y, तो x इक्वल टू 2y। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2y को इधर ट्रांसपोज कर दो -2y, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही है इसमें। इसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी। अगर हमें इसे ax प्लस by प्लस सी की फॉर्म में लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे। a हमारा 1 है अगर हमें इंडिकेट करना है, b हमारा -2 है और c हमारा क्या है, 0 है। नोट डाउन ऑन योर कॉपी स्टूडेंट्स। आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट आई एम टेकिंग फर्दर मोर क्वेश्चंस। द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन is ₹5 लेस देन, ध्यान से देखना स्टेटमेंट क्या बनेगी, लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ, हाफ द कॉस्ट ऑफ पेन, फाउंटेन पेन। Write this statement, write this statement as a linear equation in two variable। आपको ये इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में लिखनी है। तो सबसे पहले अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें स्टेटमेंट को पहले समझना होता है। जो बॉल पेन की कॉस्ट है वो ₹5 कम है, लेस मतलब कम है, किससे, कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन के हाफ से। तो हमारे पास दोनों ही जो वेरिएबल हैं बॉल पेन और फाउंटेन पेन, ये दोनों अननोन नंबर है, तो लेट कर लेते हैं वेरिएबल x और y। लेट कॉस्ट ऑफ बॉल पेन बी ₹X and cost of fountain pen be ₹Y। अब हमने स्टेटमेंट कैसे बनानी है, जो बॉल पेन की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ बॉल पेन जो है, ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रही हूं, कॉस्ट ऑफ बॉल पेन जो है हाफ द कॉस्ट ऑफ, half the cost of fountain pen
फाउंटेन पेन, उससे 5 कम है तो लेस 5। पहले मैंने स्टेटमेंट एज पर द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख दिया मैंने। कॉस्ट ऑफ बॉल पेन जो है वो ₹5 लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। 5 रुपीज कम है किससे? हाफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन से। तो हमारे पास बॉल पेन की कॉस्ट मैंने x माना है और फाउंटेन पेन की कॉस्ट मैंने y माना है, तो y का हाफ ऑफ y -5। तो ये आ गया आपका, y को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे y/2 -5। यहां तक समझ आया? उसके बाद अब हमें इक्वेशन बनानी है ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। तो हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर x के नीचे डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 1 है। या पहले मैं राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर सकती हूँ। तो आई विल सॉल्व द राइट हैंड साइड। तो x को मैंने यही रहने दिया, 2 मैंने एलसीएम ले लिया राइट हैंड साइड का, तो ये आ गया y -2 5 जा 10। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू 1 को y -10 से मल्टीप्लाई करेंगे y -10। यहाँ तक समझ आया? दोबारा से बता रही हूँ, 2 एलसीएम ले लिया, y -2 5 जा 10। नाउ टेक द क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू y -10। अब हम इसे इधर कर रहे हैं, 2x, y को भी इधर ले आई मैं -y और -10 को भी इधर ले आई +10। अब हमारी ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। बन गई हमारी इक्वेशन। इसमें a हमारा 2 है, b हमारा -1 है और c हमारा 10 है। मैं इस तरह के क्वेश्चन का असाइनमेंट बना के दूंगी आपको। यू हैव टू प्रैक्टिस इट योरसेल्फ। आगे देखो, एक और क्वेश्चन लेते हैं, पहले ये नोट कर लो आप अपनी कॉपी पे। फिर से ये एक बार रिपीट भी कर देती हूँ, जो बॉल पेन की कॉस्ट है वो हाफ दी कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन लेस 5। तो फाउंटेन पेन को मैंने y माना था और बॉल पेन को मैंने x माना था, तो हाफ को y से मल्टीप्लाई किया y/2। नाउ राइट हैंड साइड में y/2 -5 है। आई विल टेक द एलसीएम फर्स्ट, तो ये आ जाएगा 2 5 जा 10। नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू y -10। y को मैंने यहाँ ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में -y। ये हमारी इक्वेशन कैसे बन गई है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। You will note down on your copy. Further, I am taking one more statement question. क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ बुक is ₹20 more than twice the cost of pen. Twice the cost of pen. Express this statement in linear equation in 2 वेरिएबल। इस इक्वेशन को हमें 2 वेरिएबल में शो करना है।
तो किस तरह से शो करेंगे? बुक की जो कॉस्ट है, पहले आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो। बुक की जो कॉस्ट है वो 20 रुपए, 20 रुपीज मोर देन मतलब ज्यादा है, मोर देन मतलब ज्यादा है। किससे? पेन से ज्यादा है, बट पेन के भी ट्वाइस से ज्यादा है, पेन के 2 टाइम से 20 ज्यादा है। तो हमारे पास ये बुक और पेन दोनों की कॉस्ट नहीं दे रखी, तो हम लेट कर लेते हैं। सोल्यूशन देखो इसका, कॉस्ट ऑफ बुक लेट कर लो, लेट कॉस्ट ऑफ बुक इक्वल टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू रुपीज वाई, राइट। तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे? जो बुक की कॉस्ट है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? कॉस्ट ऑफ बुक जो है वो 20 रुपए ज्यादा है, मोर देन मतलब ज्यादा है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन से 20 रुपीज ज्यादा है, तो +20। अगर 20 रुपीज लेस होता, लेस देन होता, तो मैं यहाँ माइनस करती। नाउ इट इज गिवन मोर देन, तो आई विल +20, डू +20। तो इक्वेशन क्या बनेगी? बुक की कॉस्ट को मैंने लेट किया x, ट्वाइस इंटू कॉस्ट ऑफ पेन है y +20। ओके, तो x इक्वल टू 2y +20। अब हमें किस में शो करना है? हमें शो करना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2y को इधर ट्रांसपोज कर दो राइट हैंड साइड में, 20 को भी इधर ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, 2y भी इधर आ गया, और इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है? 0। तो हमारा इसमें a क्या है? 1, b क्या है? -2, और c क्या है? -20। आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। If you have any doubt regarding the linear equation in 2 variable, how we write it, then you can ask any question related to the exercise 4.1. If you have any doubt regarding this exercise 4.1, then you can ask any question. Any students? You will note down this question in your copy, and further I will take 1 or 2 questions more to express it in the form of ax plus by plus c. And this is the equation. You have to note down in your copy also. मैंने ये क्वेश्चन राइट किया है, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं। इसको अगर हमने ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखना है, तो हाउ वी रीराइट? कोई भी स्टूडेंट मुझे बता सकता है? एनी स्टूडेंट्स? तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको? सबसे पहले इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ गया। तो a हमारा यहाँ पर क्या गिवन है? 2, b हमारा यहाँ पर क्या गिवन है? 3, और c हमारा क्या गिवन है?
-9.35 ऊपर ब, राइट। यहां तक समझ आ गया ना आपको? Students, if you have any doubt regarding chapter 1 or this exercise 4.1, you can ask the question from me. नेक्स्ट टॉपिक में हम ये बताएंगे कि कैसे लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस, हाउ वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन में अगर वन वेरिएबल होता है तब हमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, और टू वेरिएबल जो है उसमें हम कितने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, ये हम नेक्स्ट अपने क्लास में पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक था वो ये था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम किस तरह से इंडिकेट करते हैं, उसमें हम वैल्यू जो है ए, बी और सी की किस तरह से इंडिकेट करते हैं और हम किस तरह से उसको राइट करते हैं। I am taking further one more question. Can you tell me यहाँ पर ए, बी, सी क्या इंडिकेट कर रहा है? कोई भी स्टूडेंट मुझे बता सकता है इस क्वेश्चन में? यहाँ पर हमारा ए, बी, सी जो है क्या इंडिकेट कर रहा है इस क्वेश्चन में? कोई भी स्टूडेंट मुझे इसमें बता सकता है कि यहाँ पर हमारा ए, बी, सी क्या इंडिकेट कर रहा है? आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप मुझे बता सकते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए हमारा एक्स का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर 1 है, तो ए तो हमारा इंडिकेट कर रहा है 1, और बी क्या इंडिकेट कर रहा है? फाइव है, साइन हम साथ लेकर चलेंगे, और y का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और डिनोमिनेटर में 5 है, तो यहाँ पर b क्या है हमारा? -1/5, और c हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है? -10। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अभी भी अगर एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, अगर आपको सिर्फ ये गिवन है, एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, अगर आपको ये गिवन है कि x जो है -5 के बराबर है सिर्फ, तो आप इसको टू वेरिएबल में शो करके दिखाओ। कैसे शो करोगे आप? x -5 जो है, x इक्वल टू -5 जो है उसको हम कैसे रीराइट कर सकते हैं? तो हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास x तो वेरिएबल गिवन है और y जो है वो गिवन नहीं है, राइट? और ये राइट हैंड साइड में जाके -5 है, इट मींस जो हमारी कांस्टेंट टर्म इस फॉर्म में होगी वो ये -5 इधर आके ये +5 होगा, तब हमारी वैल्यू जो है सोल्यूशन x इक्वल टू -5 आ जाएगा, राइट? देखो अगर इस तरह से ये लिखा होता है x + 5 इक्वल टू 0, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ ना, 5 इधर जाएगा तो ये -5, तो हमारे पास सिर्फ इतना गिवन था, तो मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना था, तो मैंने किस तरह से लिखा? x का तो कोफिशिएंट यहाँ 1 गिवन है और y गिवन नहीं है, और कांस्टेंट टर्म जो है -5 इज गिवन, और वो भी राइट हैंड साइड में, तो मुझे यहाँ पर लिखना था कांस्टेंट टर्म, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? +5। तो सॉल्व करने के बाद वो इसी तरह से आएगा x इक्वल टू -5। Students, if you have any doubt regarding this exercise, then you can ask any question.
I am repeating again and again, and you are not giving me the answer. Hello.